अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं। आज की जो कहानी है एक ऐसे शख्स की कहानी है जो स्वीपर था और बाद में व्हाट्सएप का मालिक बन गया। तो आज की जो कहानी है एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसका नाम जैन कॉम था और ये स्वीपर का काम करता था मगर बाद में ये व्हाट्सएप का मालिक बन गया। व्हाट्सएप का मालिक बनने के बाद फेसबुक ने इसको ऑफर की कि हम ये आपकी एप्लीकेशन खरीदना चाहते हैं। $19 बिलियन में ये माहदा तय हो गया और उसने कहा कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो साइन है वो यहाँ के फलाही अदारे में बैठ के दस्तखत करूंगा। मगर फेसबुक पहले अड़ी रही कि हम आपकी ऑफिस में या हमारे ऑफिस में दस्तखत करने के लिए तैयार हैं, मगर ये जो था अपनी शर्त पे अड़ा रहा और इसने कहा कि मैंने फलाही अदारे में दस्तखत करने हैं। तो बाद में ये फेसबुक ने अपने घुटने टेक दिए और फलाही अदारे में जाके इसने दस्तखत किए। तो कहानी शुरू करते हैं। जैन कॉम यूक्रेन का रहने वाला एक यहूदी खानदान से ताल्लुक रखने वाला शख्स था जो इंतहाई गरीब खानदान था। ना घर में बिजली थी, ना गैस थी, ना पानी की कोई सहूलियात थी। गर्मियां तो बड़ी खुशी से गुजर जाती थी मगर सर्दियों में इनके पास रहने के लिए या अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए कोई चीज अवेलेबल ना थी। तो ये अपने हमसायों के फार्म हाउस पे जाके भेड़ों के साथ लिपट के सो जाया करते थे अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए। मगर 1992 में यूक्रेन में यहूदियों पे जुल्म शुरू हो गया। तो इसकी जो वालदा थी इसने कहा कि हम नकल मकानी करते हैं, मगर वालिद ने नकल मकानी करने से इनकार कर दिया। तो वालदा ने बेटे का हाथ पकड़ा और वो अमेरिका चले आए और इनका नया जो देश था वो कैलिफोर्निया था। कैलिफोर्निया में ये रहायश पजीर हुए। तो मगर इनके पास रहने के लिए ना कोई जगह थी, ना कुछ खाने के लिए कोई सामान था। तो ये टोटल के टोटल खैरात पे गुजारा करने लगे। तो वहां पे एक फूड स्टैम्प में, अमेरिका में फूड स्टैम्प के नाम से एक अदारा कायम है जो लोगों को फूड स्टैम्प देता है। तो ये वहां जाके खैरात लेना इन्होंने शुरू कर दी। अब जैन कौम को पढ़ाई में बहुत शौक था और पढ़ाई के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। अगर वो पढ़ता तो कामयाब हो सकता था। उसने पढ़ाई जारी कर दी मगर पढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ महंगी होती गई। तो फिर वो जो फूड स्टैम्प पे उनका गुजारा जो था वो बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसने साथ ही एक ग्रोसरी शॉप पे स्वीपर का काम शुरू कर दिया। ये ग्रोसरी शॉप का फर्श साफ करने से लेके बाथरूम साफ करने तक और विंडो तक साफ करता था उनकी। तो वहां ये काफी अरसा काम करता रहा। तो जब ये फलाही इदारे में फूड स्टैम्प्स लेने के लिए जाके बैठते तो वहां पे एक बूढ़ी औरत इनकी तरफ बड़ी हकारत की नजर से देखती और इन्हें जब भी ये वहां पे फूड स्टैम्प लेने के लिए जाते तो इन्हें कहती कि आप कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढते, तो कब तक आप खैरात पे पलते रहेंगे। तो ये इनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बायस था। तो जैन कॉम को आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट हुआ प्रोग्रामिंग में। फिर उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, वहां से उसने अपनी तालीम मुकम्मल की। तो फिर उसने याहू कंपनी ज्वाइन कर ली। वहां ये 9 साल काम करता रहा। फिर इसने फेसबुक जो थी 2004 में आई और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही मकबूल हो गई। 2007 में ये बहुत मकबूल तरीन कंपनी बन गई। जैन कॉम ने फेसबुक में अप्लाई किया मगर फेसबुक को इसमें कोई पोटेंशियल नजर ना आया और उन्होंने इसको अपने पास रखने से इनकार कर दिया। तो जैन कॉम ने दोबारा 2 साल याहू में काम किया। जैन कॉम की ख्वाहिश थी कि मेरे पास एक आईफोन हो मगर इसके पास आईफोन खरीदने के लिए पैसे ना थे। तो इसने अपना लंच बंद करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और आईफोन खरीदा। आईफोन जो था इसके लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी का राज साबित हुआ। इसने उस पे एप्लीकेशन देखी। इसने कहा क्यों ना कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जो दुनिया को तमाम की तमाम दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दे, जहां डॉक्यूमेंट्स को भेजना आसान तरीन जरिया हो, पिक्चर्स को भेजना आसान तरीन जरिया हो, या और कोई फाइल्स या और कोई चीजें जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना इंतहाई आसान काम हो। तो फिर उसने अपने दोस्त ब्रायन एक्टोन से ये बात शेयर की कि हमें एक एप्लीकेशन बनानी चाहिए। तो ये दोनों एक एप्लीकेशन बनाने में लग गए। तो 2 साल ये लगातार काम करने के बाद एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए जहां पे डॉक्यूमेंट्स आसानी से भेजे जा सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते थे लोगों के साथ। और अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करते थे तो आपको अपना मोबाइल या अपनी सिम या अपना नंबर चेंज करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। तो आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो गए। तो ये जो एप्लीकेशन थी ये एप्लीकेशन थी व्हाट्सएप।
व्हाट्सएप बनाने के बाद ये बहुत ही खुश हुए। तो 2009 फरवरी 2009 में ये एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च की और आहिस्ता आहिस्ता व्हाट्सएप इतनी मकबूल हुई कि 2014 तक ये मकबूल तरीन एप्लीकेशन बन गई। 2 खरब लोग जो हैं ये एप्लीकेशन अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज जो थी इन्होंने व्हाट्सएप पे इंटरेस्ट दिखाया और इसको खरीदने की दौड़ में लग गए, मगर ये बार बार हर कंपनी को इनकार करता रहा। तो 2014 में फेसबुक भी इस दौड़ में शामिल हुई। 2014 में फेसबुक के मालिक ने इनसे राब्ता किया कि मैं आपसे व्हाट्सएप खरीदना चाहता हूं। तो इसने हंसिया और कहका लगाया और कहा कि ये वही कंपनी है जहां मैं 2007 में अप्लाई करने के लिए गया था, मगर इन्होंने मुझे जॉब देने से इनकार कर दिया और आज मुझसे एप्लीकेशन खरीदने के लिए आए हुए हैं। तो इसने फेसबुक के साथ माहदा तय किया। $19 बिलियन में ये माहदा तय हो गया और $19 बिलियन में माहदा तय होने के बाद इसने एक शर्त रखी कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स में जो साइन है वो फलाही अदारे में बैठ के करूंगा। फेसबुक ने इनकार कर दिया। फेसबुक ने कहा कि हम माहदा आपके ऑफिस में या हमारे ऑफिस में कर सकते हैं, तो आप फलाही इदारे में आप क्यों माहदा करना चाहते हैं। तो इसने अपनी शर्त पे अड़ा रहा और इसने कहा कि मैं वहीं बैठ के साइन करना चाहूंगा। फेसबुक ने अपने घुटने टेक दिए और इसकी शर्त मान ली और ये फलाही इदारे में जाके बैठ गया वेटिंग एरिया में। वहां लास्ट चेयर पे बैठा। फेसबुक के मुलाजमीन वहां आए, स्नैप में डॉक्यूमेंट्स लेके आए। उन्होंने आके कहा सर हम यहाँ पे मौजूद हैं तो आप साइन कर दें। तो इसने टिश्यू उठाया, अपने आंसू पोंछे और पेन उठाया और उस पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने के बाद वो जो लेडी थी वहां जो जॉब करने वाली औरत थी जो इनको हकारत की नजर से देखती थी और कहती थी कि आप कोई नई नौकरी ढूंढे, कोई जॉब करें, आप कब तक खैरात पे पलते रहेंगे। इसने चेक उठाया। चेक उठाने के बाद वो काउंटर पे गया और उसके सामने चेक रखा और कहा नाउ आई गॉट अ जॉब। तो कैसी लगी कहानी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।